राजा रघुवंशी मर्डर केस के बाद तमाम तरह की बातें हुई। खास करके हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है। लोग अब शादी करने से डरेंगे क्योंकि शादी का मतलब मौत परोसना, ऐसा ही अब लग रहा है। मैं देख रही हूँ कि इस घटना के बाद तमाम तरह की वीडियोस चल रही हैं। राजा रघुवंशी की फैमिली से भी बात हुई। जब उसकी फैमिली के वीडियोस मैं देख रही थी तो उसकी मदर हो चाहे फादर हो या उसकी बहन, तीनों ने अपनी तरफ से तमाम तरह की बातें कही। बताया कि सोनम जब आई तो कितने दिन घर पे रही। बता रही थी कि एक ही दिन थी वो घर पे, उसके बाद वो चली गई थी। उसके बाद 19 मई को राजा रघुवंशी अपने ससुराल यानी कि सोनम के घर से ही ये लोग आगे हनीमून के लिए मेघालय गए थे। अब हम उसकी मदर की बात करें तो मदर ने कहा कि मैं बस ये सुनना चाहती हूँ कि सोनम रघुवंशी ने अगर मेरे बेटे को मारा तो क्यों मारा, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था। सोनम रघुवंशी की जो ननद मतलब राजा रघुवंशी की जो बहन है उसको भी मैंने सुना, उसने भी यही कहा कि अगर उसने मेरे भाई को मारा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब कोई भी कंफर्म्ड नहीं है। अब हम इधर आते हैं जो मेघालय की पुलिस है। मेघालय की पुलिस ने अपनी तरफ से जो एंगल दिया उसमें यही था कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है राज कुशवाहा, उसके साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की है। अब अगर आप 3 लोगों को कंपेयर करें, मतलब सोनम रघुवंशी के साथ अगर आप राजा रघुवंशी को कंपेयर करें और या फिर उसके जो बताया जा रहा बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा को कंपेयर करें, तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर फर्क दिखाई देगा। एक तो राजा रघुवंशी के सामने राज कुशवाहा दूर दूर तक खड़ा नहीं होता। दूसरी चीज कि बताया गया कि जिस कंपनी में सोनम रघुवंशी काम करती थी वहां पर ये मैनेजर था राज कुशवाहा, और वो कंपनी जो थी वो सोनम रघुवंशी के फादर के जो दोस्त थे उनकी कंपनी थी, जिसमें एक नौकर के तौर पे राज कुशवाहा काम कर रहा था। अब बताया जा रहा है कि इसी राज कुशवाहा के साथ इसका अफेयर होता है और इस अफेयर को वो जग जाहिर नहीं करती है। अब आप जरा सोचिए, जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है कि जो महिला इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई कि अपने रिलेशन के बारे में, अपने अफेयर के बारे में अपने घर वालों को बता सके, वो इतनी हिम्मत कैसे कर लेगी कि वो अपने पति का मर्डर करवा दे। मैं बिल्कुल सोनम के पक्ष में नहीं हूं। अगर उसने ये कृत्य किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सोनम का अभी तक बयान नहीं आया, अभी तक उसकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई है, वो गाजीपुर में एक काशी ढाबा में खुद को पहुंचाती है, फिर उसके बाद उसके भाई से उसकी बात होती है। भाई पुलिस वाले को फोन करता है, पुलिस उसको लेके जाती है, उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर वहां पर एक सेंटर होता है, वहां पर उसको रखा जाता है। मेघालय पुलिस जो है उसको लेके जाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद इसका बयान आएगा, तमाम तरह के तथ्य सामने आएंगे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन होने से पहले ही तमाम तरह की बातें तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों द्वारा, तमाम बड़े बड़े यूट्यूबरों द्वारा फैलाया जाना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने एंगल से बातें जरूर रख रहे हैं, लेकिन सभी की बातें जो है
वो एक ही जगह रुक रही है और वो ये है कि सोनम कुशवाहा ने ही, माफ करिएगा, सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। और उन्हें भी गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके सामने भी जो तथ्य आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि सोनम का ही काम है। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी सोनम का बयान दर्ज नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वो बाहर नहीं आया है क्योंकि अभी सारा मामला कोर्ट में जाएगा, सोनम की तरफ से एक वकील होगा, सारी बातें जो हैं सामने रखी जाएंगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोनम के केस को लेकर एक उसकी पड़ोसन का भी बयान आ रहा था जिसमें पड़ोसन ने भी यही कहा कि सोनम एक अच्छी लड़की थी और सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, वो ऐसा कर लेगी भरोसा नहीं था। मतलब अभी तक सोनम को लेकर जहां जहां से बातें सुनने को मिली है, कोई भी इतने कॉन्फिडेंटली या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहा है कि सोनम जो है वो ये सारा कुछ कर सकती है। कोई भी नहीं, चाहे ससुराल पक्ष हो उसका या फिर उसके पड़ोसी हो, सब यही कह रहे हैं अगर उसने किया तो सजा मिलनी चाहिए। यही बात हम भी कह रहे हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, इस तरह की बातों को फैलाना ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक सोनम ही नहीं, पूरी महिला कम्युनिटी, महिला वर्ग जो है वो बदनाम हो रही है। महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें आ रही हैं क्योंकि एक सोनम की वजह से हर महिला ऐसी हो जाएगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। और तब जब अभी सोनम गुनहगार है, अभी तो आरोप लगा, आरोप सिद्ध तो हो, आरोप सिद्ध होता है उसको सजा मिले। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सभी महिलाओं को उस कैटेगरी में रखना कहीं ना कहीं गलत है। बस यही कहना है कि थोड़ा इंतजार करिए, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से बात करेंगे। सबको अपना चैनल चलाना है करके तरह तरह की बातें ला रहे हैं। कोई 2024 में चला गया, पूरी कहानियां बन गई कि कैसे बॉयफ्रेंड बना, कैसे प्लानिंग हुई, क्या क्या रहा। तो सब अपनी अपनी तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा कोई बदनाम हो रहा है तो वो हैं महिलाएं। चलिए आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।